बी लिंक एक्स एप्लीकेशन पर अगर आप अपना डीमेट अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कौन से चार्जेस देने होंगे, इसका एमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, इंटरडे और डिलीवर पर क्या चार्जेस हैं और आपको यहाँ पर इसके कौन कौन से हिडन चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ अदर चार्जेस हैं, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इक्विटी की बात की जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्रोकरेज चार्जेस, सब्सक्रिप्शन प्लान, यानी कि इनके कुछ प्लान हैं जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा और इसमें क्या क्या चार्जेस लगेंगे वो भी आगे बताता रहूँगा। सबसे पहले अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको वहाँ पर एनएसई, बीएसई, एनएसई फीचर एंड ऑप्शन, सीडीएस है, जो ये तीनों चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लिमिट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर कुछ लिमिट मिलेंगी, जैसे कि कैश टर्न ओवर है आपका 25 करोड़ पर डे का हो सकता है, फीचर टर्न ओवर है जो आपका 50 करोड़ पर डे, और ऑप्शन लोड अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आप यहाँ पर 10,000 लोड्स ले सकते हैं एक दिन के अंदर। ये इनके कुछ लिमिट दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस दिए गए हैं एप्लीकेबल ऑन नॉट रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन प्लान। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैश और कैश डिलीवरी है जो आपको इस पर लगेगा 0.25% के हिसाब से। कैश ट्रेडिंग है इंटरडे के अंदर, फ्री एमआईएस प्रोडक्ट ओनली है, ठीक है। इसके बाद करेंसी फीचर्स पर आपको 0.01% हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ट्रांजेक्शन बूथ साइड, यानी कि दोनों तरह से आपको चार्जेस लगेंगे 0.1% के हिसाब से। करेंसी ऑप्शन की बात की जाए तो आपको 20 रुपये पर लॉट के हिसाब से चार्जेस लगेंगे, यानी कि दोनों साइड से चार्जेस लगने वाले हैं। इक्विटी फीचर्स की बात की जाए तो आपको 0.1% के हिसाब से, इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो आपको 20 रुपये पर लॉट के हिसाब से दोनों साइड चार्जेस लगने वाले हैं। और यहाँ पर कम्युनिटी फीचर्स है आपका 0.01% के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। कम्युनिटी ऑप्शन की बात की जाए तो आपको 20 रुपये पर लॉट के हिसाब से चार्जेस लगेगा। म्यूचुअल फंड पर आपको 0.05% बाई पर और रिडिमेंशन पर लगने वाला है। इसके बाद अदर चार्जेस की यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बताया हुआ है सेबी टर्न और फीस है जो वो एज एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पर लग सकता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस लग सकता है, एसटीटी चार्जेस, सीटीटी, जीएसटी, ये सारे चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अलग चार्जेस की, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियरिंग चार्जेस, फीचर एंड ऑप्शन, करेंसी डेरिवेटिव्स, सेगमेंट और एक्सचेंज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आपको 50 रुपये पर करोड़ के हिसाब से फीचर एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो अगर आप इनका अप टू 1,000 रुपये पर करोड़ ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑन प्रीमियम है जो यहाँ पर इन पे चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंट होल्डिंग चार्जेस है जो आपका 15 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट नोट है जो हो दिया गया है। चेक रिसीव्ड है जो आपका अगर फंड पे करते हैं आप चेक के द्वारा, अगर वो बाउंस होता है, रिटर्न होता है, अनक्लियर्ड होता है बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर आपको 1% यानी कि अमाउंट दे सकते हैं अगर आपका चेक क्लियर नहीं होता है, या फिर आपका 500 रुपये का भी चार्जेस लग सकता है जो कि हायर है, ठीक है, यानी कि हाई चार्जेस है जो आपका 500 रुपये तक लग सकता है। अब बात की जाए डीपी चार्जेस की, तो डीपी चार्जेस इन्होंने मेंशन किया गया है। फिक्स ट्रांजैक्शन चार्जेस है आपका 300 रुपये पर एनम के हिसाब से दिखाया गया है, यानी कि फिक्स चार्जेस की बात की जाए तो आपको फर्स्ट ईयर है जो वो आपका फ्री होने वाला है दोस्तों, यानी कि जब आप पहला अकाउंट बनाते हैं, इस साल अकाउंट बनाएंगे तो आपकी 1 साल फ्री होने वाली है। जैसे सेकंड ईयर आपकी शुरू होगी उसमें आपको एमसी चार्जेस देना होगा, ठीक है, सेकंड ईयर से आपका एमसी चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर 0 फिक्स ट्रांजेक्शन चार्जेस लग देंगे। अकाउंट स्टेटमेंट अगर यहाँ पर आप स्टेटमेंट चाहते हैं तो आपको 20 रुपये पर स्टेटमेंट के हिसाब से लगेगा। एडिशनल फिजिकली अगर स्टेटमेंट आप मंगाएंगे तो आपको 50 रुपये पर स्टेटमेंट के हिसाब से देना पड़ेगा। KRA चार्जेस है जो आपका 100 रुपये लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी साइट पर ये मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं एमसी चार्जेस किस किस पर लगने वाला है। तो एमसी चार्जेस आप यहाँ पर देखेंगे, सिस्टम चार्जेस यहाँ पर दिए गए हैं। एमसी चार्जेस के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल से बताया हुआ है। BSDA डीमेट अकाउंट यानी कि है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट जो कि चार्जेस होते हैं। अगर यहाँ पर आप अपना 50,000 रुपये से कम की होल्डिंग रखते हैं अपने डीमेट अकाउंट पर तो आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा हुआ है फॉर BSDA डीमेट अकाउंट 0 चार्जेस, यानी कि अगर आप यहाँ पर 50,000 से कम की होल्डिंग करते हैं। अगर आप ज़्यादा होल्डिंग करते हैं यानी कि फॉर नॉन BSD डीमेट अकाउंट, यानी कि अगर आप BSD यानी कि बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपये पर ईयर के हिसाब से देना होगा, प्लस आपकी 18% GST है वो अलग से मेंशन की जाएगी। और जो चार्ज होगा वो आपसे क्वार्टरली यानी कि आपका 90 दिन के अंदर किया जाएगा, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको एमसी चार्जेस देने होंगे, यानी कि जितना भी 300 रुपये का आधा होगा 90 दिन के अंदर आपको भरना होगा, यानी कि इसके चार्जेस है क्वार्टरली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिले पेमेंट चार्जेस।
अगर आप यहाँ पर इनकी पेमेंट को कोई डिले करते हैं तो आप इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर 18% और पर ईयर के हिसाब से लगेगा 0.0 पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर यानी कि चार्जेस लगने वाला है। और ये जो चार्जेस होंगे वो आपके डेबिट बैलेंस पर होगा और ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट होगा जो उसमें मेंशन किया जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, यानी कि आप समझ सकते हैं 0.005 के हिसाब से यानी कि 5 रुपये हिसाब से पर डे के हिसाब से लग सकता है। दोस्तों मैं अब यहाँ पर कुछ इनके और भी चार्जेस और प्लान के बारे में बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। बीलिंग्स एप्लीकेशन जो आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है वो 0 फीस लगेगी और ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो आपका फ्री है, ईयरली फीस आपकी फ्री है। इसके बाद डीमेट अकाउंट चार्जेस है दोस्तों वो भी आपका 0 है, 1 यानी कि 1 ईयर के लिए आपको बिल्कुल 0 है जैसे कि मैंने आपको बताया है। पर यहाँ पर आप देखेंगे डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा जो आपका ईयरली है, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका फ्री है, उसके बाद 300 रुपये चार्जेस लगने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पर इनके कुछ प्लान भी दिए गए हैं, बी लिंक एप्लीकेशन के कुछ ब्रोकरेज चार्जेस दिए गए हैं। जैसे कि इनकी प्लान की बात की जाए तो बी लिंक एप्लीकेशन का जो 799 रुपये यानी कि करीबन 800 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि 6 मंथ के लिए है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। सेगमेंट है, ब्रोकरेज फीस है आपकी जो बिल्कुल 0 है, इक्विटी डिलीवरी, इंटर डिलीवरी। अगर आप इनका 700 का प्लान लेते हैं तो आपको इक्विटी फीचर ऑप्शन, करेंसी फीचर, करेंसी ऑप्शन, कमोडिटी और कमोडिटी ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप इनका 199 रुपये का जो प्लान लेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्लान है जो 2 मंथ के लिए दिया जा रहा है, यानी कि 2 महीने के लिए प्लान दिया जाएगा। इसमें आपको ये सारी चीज़ें हैं जो फ्री देखने को मिलेंगी, जो कि आपको ऊपर वाले फीचर्स मिलेंगी। यानी कि इनका एक प्लान है आपको 799 रुपये का, इसके बाद दूसरा प्लान है जो आपका वो है 199 रुपये का, यानी कि एक तो है 200 रुपये का, एक है 800 रुपये का। अगर आप 800 का जो प्लान लेंगे वो आपको मिलेगा पूरे 6 महीने के लिए, और जो आप 199 लेते हैं वो मिलेगा आपको 2 महीने के लिए। यानी कि इन 2 महीने के लिए अगर आप प्लान लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी, इक्विटी डिलीवरी, ये सारे फीचर्स ऑप्शन ये आपको सारे फ्री मिलेंगे। सेगमेंट की बात की जाए तो आप देखेंगे ये सारा फ्री है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलते हैं कुछ चार्जेस के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है डीमेट अकाउंट पर जो चार्जेस लगेंगे वो आपके 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगेंगे, ठीक है। और इसके लिए अकाउंट मेंटेनेंस फीस है यहाँ पर दिखाया गया है। डीमेट कोरियर चार्जेस की बात की जाए तो 50 रुपये, डीमेट की बात की जाए तो 20 रुपये। इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए जीएसटी की तो जीएसटी है जो आपका हर चार्जेस पर लगने वाला है जो कि 18% दिया गया है। इसके बाद आपका ब्रोकर चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सेवी फीस है जो वो अलग से मेंशन की गई है। सेवी चार्जेस की बात की जाए तो आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है। आगे भी हम आपको इस तरह के नई जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।